हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज हम एक ऐसी बुक की समरी लेकर आए हैं जो हमें बताती है कि हम कैसे अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को प्राप्त करके अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। हमारी आज की इस बुक का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग। इस बुक को माइकल जे रीड तथा नेपोलियन हिल ने लिखा है। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं। आप जब भी अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं तब आपका निश्चित टारगेट होना चाहिए कि आप कहां जा रहे हैं। आप अपने पुराने और एनर्जी को वेस्ट करने वाले निगेटिव तरीकों का अंत करेंगे और उसके स्थान पर पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर जीवन लाएंगे, जिसकी उत्पत्ति पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से होती है। यह आशा का पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आज से ही इसकी कल्पना कीजिए। अगर आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को अपने अंदर विकसित कर लेते हैं तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपके लिए किस प्रकार काम करेगा। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के कारण आपके अंदर आशा बनती है और आपको मोटिवेट रखती है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के विकास के कारण आपकी मानसिक दशा और सारी पॉजिटिव क्रियाएं बनी रहती हैं और आपको उस ओर प्रेरित करती हैं जो उपयोगी चीज़ें आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं। जब आपके पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होता है तो आप हमेशा खुश रहते हैं और आपके अंदर बेभावनाएं रहती हैं जो आपको सेल्फ रेस्पेक्ट देती हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को हासिल करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस से ये ऑटोमेटिक हो जाता है। सफलता की तरह कोई सफल नहीं होता। ऑथर कहते हैं, आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे? वह व्यक्ति जो निराशावादी है, हमेशा निगेटिविटी पर फोकस करता है, या वह व्यक्ति जो आशावादी है और आत्मविश्वास व उल्लास से पूर्ण रहता है और हमेशा किसी भी समस्या का सामना करने में तथा समाधान खोजने में समर्थ रहता है। आत्म प्रेरक का चुनाव। एक ऐसे आत्म प्रेरक का चुनाव कीजिए जो आपके महानतम विचारों को प्रतिबिंबित करता हो। आपका लक्ष्य एक ऐसा व्यक्ति बनना है वह जो कहता है उसे पूरा ही करता है। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा आप दूसरों से चाहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सफलता इंचों में मिलती है, मीलों में नहीं मिलती। पूरे दिन अपने आत्म प्रेरक को कई बार जोर जोर से दोहराइए। उसे ऐसी जगह लिख कर रखिए जहां आप उसे देख सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप इसे दोहराते हैं उतनी ही जल्दी यह आपकी आदत बन जाते हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्या है? यह जीवन के आशावादी दृष्टिकोण से बढ़कर बहुत कुछ है। जब आप इसे अच्छी तरह समझते हैं और अच्छी तरह लागू करते हैं तो आप देखेंगे कि यह वास्तव में एक ऑलराउंड प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ये सब चीज़ें शामिल हैं। नंबर 1, सोचने का एक सही और संतुलित तरीका। नंबर 2, एक सफल चेतना। नंबर 3, जीवन का एक समावेशी दर्शन। नंबर 4, सही कार्य व प्रतिक्रियाओं द्वारा इसे करते रहने की क्षमता। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड मन की एक विश्वासपूर्ण, सही व रचनात्मक अवस्था है। आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ काम करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के विकास और इसे बनाए रखने के 10 सूत्र हैं जिनसे आप अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये 10 सूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम इनमें से किसी एक सूत्र को भी मिस करते हैं तो हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को अच्छे से विकसित नहीं कर पाएंगे। इस बुक में बताए गए इन 10 सूत्रों को पढ़िए, इन पर विश्वास कीजिए और इन्हें अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के एक्स्ट्रा प्रॉफिट। इन 10 सूत्रों को फॉलो करके आप अपने अंदर निष्क्रिय पड़े एक अद्भुत और नए व्यक्ति का पता लगा सकते हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को विकसित करने के बाद आप में एक ऐसी एनर्जी आ जाएगी जिससे आप हर समस्या में एक अवसर ढूंढ सकेंगे। पहला सूत्र, पूरे विश्वास के साथ अपने ब्रेन पर कंट्रोल कीजिए। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आपको पूरे विश्वास के साथ अपने ब्रेन पर कंट्रोल रखना होगा। सबसे कम वस्तुएं महानतम वस्तुओं के संपर्क में आती हैं। आप अपने विचारों को निर्देशित करके और अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। हम वही बनते हैं जो हम अधिकांश समय सोचते हैं। हर व्यक्ति के पास 2 चीज़ें होती हैं, ब्रेन और बॉडी। आप अपने ब्रेन का यूज करके वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो महान बनता है वह कोई यूनिक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह अपनी मानसिक शक्तियों का अच्छे से प्रयोग करता है जो उसे अन्य लोगों से महान बनाती हैं। आपके भीतर भी अपार मानसिक क्षमताएं हैं, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मानसिक क्षमताओं का यूज पॉजिटिविटी में करें ताकि वे सभी आपके फ़ायदे के लिए काम कर सकें। जब भी कोई परिस्थिति या व्यक्ति आपके पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के संकल्प को चुनौती दे तो खुद से कहें, मेरा मस्तिष्क मेरा है, मैं इसे कंट्रोल कर लूँगा। दूसरा सूत्र, अपने ब्रेन को उन चीज़ों पर केंद्रित कर दीजिए जो आपको चाहिए।
एक बार जब आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में आ जाता है तो आपको इस पर कंट्रोल रखना होता है, और यह करने का बेस्ट तरीका यह है कि उसे उन चीज़ों पर केंद्रित कर दीजिए जो आप हासिल करना चाहते हैं। ऑथर कहते हैं, किसी घटना को शब्दों की अपेक्षा चित्रों से जल्दी समझा जा सकता है। यदि आपके मन में कोई भी विचार आता है तो वह चित्र के रूप में आता है। चित्र सोचने का एक शीघ्र और शक्तिशाली तरीका है। आप अपने ब्रेन में किसी भी कंडीशन के पॉजिटिव रिजल्ट की कल्पना करके इसे रियलिटी की ओर जाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। परेशानी की स्थिति में भी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के विकास में मदद करने का एक तरीका यह है कि आप यह समझ लीजिए कि जो हो गया है वह हो गया। बीती घटना को आप नहीं बदल सकते, लेकिन जो वर्तमान में या फ्यूचर में होगा आप उसे ज़रूर प्रभावित कर सकते हैं। कभी कभी इस बात पर विश्वास करना कठिन हो सकता है कि बुरी खबर के पीछे अच्छी खबर होती है, लेकिन बहुत से सक्सेसफुल व्यक्तियों ने इस बात को अच्छी तरह सीखा है। काम करने के लिए स्वयं को प्रेरित करने के लिए प्रेरक असंतुष्टि अच्छी है। यह आपको अपनी सफलताओं से सीखने, कठिनाइयों को लाभ में बदलने और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बाधाओं की परवाह न करते हुए कठिनतम परिश्रम करने के लिए मोटिवेट करती है। अपने ब्रेन को उन चीज़ों पर केंद्रित रखिए जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। अपने ब्रेन का यूज नियंत्रित आशावादी विचारों के लिए कीजिए। अपने ब्रेन को कंट्रोल कीजिए और अपने मनोकूल आकृतियों पर इसे केंद्रित कर दीजिए। तीसरा सूत्र, स्वर्णिम नियम का सहारा लीजिए। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार कीजिए जैसा आप दूसरों से चाहते हैं। हर व्यक्ति और परिस्थिति में निरंतर अच्छी चीज़ की तलाश कीजिए। दूसरों की हर संभव सहायता कीजिए तथा अपने दोस्तों को मोटिवेट कीजिए, कभी भी उनकी बुराई मत कीजिए। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के अनुसार आपका खुश रहना या ना खुश रहना बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को बिना अहंकार या व्यक्तिगत लाभ के खुशी देते हैं तो आपको इसके बदले में बार बार खुशी मिलती है। चौथा सूत्र, आत्म परीक्षण करके सभी निगेटिव थॉट्स को निकालिए। कुछ लोगों को तब तक इस बात का पता नहीं चलता कि वे निगेटिव वे में सोचते हैं जब तक कि वे अपने विचारों, कार्यों एवं प्रतिक्रियाओं को जांचने का सजग प्रयास नहीं करते। ऑथर कहते हैं, किसी भी व्यक्ति के ब्रेन में निगेटिव थॉट्स इन 4 कंडीशंस में आते हैं। नंबर 1, आप अपने आप से दुखी हैं और आपको अपने आप पर दया आ रही है। नंबर 2, आप किसी डिसीजन पर पहुंच गए हैं या आप किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर आरोप लगा रहे हैं। नंबर 3, जब आपका ईगो हर्ट हुआ हो। नंबर 4, जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति स्वार्थी हो रहे हों। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही ज़्यादा आप नेगेटिव विचारों को पहचानने में समर्थ होते हैं। जब भी नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न हों तब पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का यूज करके आप उन्हें अपने ब्रेन से निकाल सकते हैं। नेगेटिव विचारों को निकाल फेंकना जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा आसान है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपको नेगेटिव विचारों को दूर करने के लिए आपके दिमाग और हाथों में शक्ति देता है। 5वां सूत्र, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। खुश रहने के लिए खुशी का प्रदर्शन कीजिए, उत्साही बनिए और उत्साह का प्रदर्शन कीजिए। लोग पॉजिटिव लोगों को पहचानते हैं और वे उनके आसपास रहना चाहते हैं। आपके जीवन की गुणवत्ता में बदलाव तभी आता है जब आप नेगेटिव विचारों को निकाल देते हैं। यदि आपको चिंता करनी है तो पॉजिटिव ढंग से चिंता कीजिए। 6वां सूत्र, सहनशीलता की आदत डालिए। लोगों के प्रति खुला मन रखिए। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, न कि यह अपेक्षा या कामना कीजिए कि वे वैसे हो जाएं जैसा आप चाहते हैं। असहनशीलता का सबसे दुख भरा नतीजा यह होता है, जिन लोगों में इसका अनुभव हुआ होता है वे इसे अन्य लोगों के बीच फैलाते हैं। लोगों के प्रति दयाभाव से आपके और दूसरों के मन में भी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का विकास होता है। खुद को खुश रखने के लिए दूसरों को खुश रखिए। 7वां सूत्र, खुद को पॉजिटिव एडवाइस दीजिए। अपने ब्रेन को इस प्रकार ट्रेंड कीजिए कि यह हर समय पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में सोचे, क्योंकि आप हमेशा वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। 8वां सूत्र, अपनी प्रार्थना की शक्ति को प्रयोग कीजिए। हो सकता है कि आप ईश्वर के अस्तित्व के प्रति अनिश्चित हों, लेकिन आपको प्रार्थना की शक्ति में विश्वास दिलाने के लिए कुछ आशावादी प्रयोग करने होंगे। एक बार जब आप विश्व की व्यवस्था को स्वीकार कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि इसे समझा भी जा सकता है और इस प्रकार रूल्स के भीतर काम करके इसे चेंज भी किया जा सकता है। प्रार्थना वह प्रोसेस है जिसके द्वारा आप उस व्यवस्था के भीतर अपने स्थान को एक्सेप्ट करते हैं और इसे बदलने के लिए अपने आप को तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं। 9वां सूत्र, लक्ष्य निर्धारित कीजिए। यह आप पर निर्भर करता है कि आप जीवन से क्या अपेक्षा करते हैं। जब आप यह निश्चय कर लेते हैं तो आप अपने ब्रेन पर अपना कंट्रोल करते हैं और इसका यूज अपने चुने हुए टारगेट को अचीव करने के लिए करते हैं।
अपने टारगेट को सेट करना, अपने ब्रेन को उन चीज़ों पर लगाना है जो आप चाहते हैं। आप अपने आप से यह वादा कीजिए कि आप खुद को चेंज कर रहे हैं, लेकिन यह तब तक संभव नहीं है जब तक आप सेट नहीं करते कि आप खुद को किस डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करते हैं, जहां खोने के लिए कुछ नहीं होता। यदि सफल होते हैं तो कोशिश के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। 10वां सूत्र, अध्ययन कीजिए, सोचिए और प्रतिदिन की योजनाएं बनाइए। अपने जीवन से हर वह चीज़ प्राप्त करने के लिए जो आप चाहते हैं, आपका खुद के प्रति यह कर्तव्य है कि आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पर बिलीव करें और उसे बनाए रखें। अपने प्रतिदिन के समय में से कुछ समय अपने खुद के साथ बिताएं। इसका मतलब है कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ अपने टारगेट के बारे में सोचें। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ अपने भावों की जांच करें। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ अपने कार्यों और विचारों की जांच करें। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ मोटिवेटेड बुक्स पढ़ें। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ योजनाएं बनाएं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की पावर व्यापक है। यह आपको ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां आप जाना चाहते हैं। इसकी हेल्प से बहुत सारे लोग नॉर्मल सिचुएशन से निकलकर संपत्ति, सुख और सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही बुक समरी की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई बुक समरी के साथ। धन्यवाद।